सो है गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। सो आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो स्टूडेंट हमेशा पूछते रहते हैं कि कोरोना टाइम में कैसे पढ़ें, या उनके मन में ख्याल आता है कि अरे यार अब तो हो गया, कोरोना वायरस आ गया तो खाते मोबाइल चलाते हैं सोते हैं बस। पर यहाँ पे बात आती है कि आपकी यहाँ पे पढ़ाई छूट जाती है। सो आपको वो पढ़ाई को कैसे कवर करना है इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा मेरे द्वारा, ठीक है। सो ये वीडियो रहेगा 6 टॉपिक के ऊपर। सो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तब तक के लिए आपको बने रहना है। गाइस, अब हम पढ़ रहे हैं अपने फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा चूज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट। सो अगर आप कोरोना वायरस में फंस चुके हैं और अब आपको लग रहा है कि हाँ मुझे अपनी पढ़ाई पे भी ध्यान देना चाहिए, तो आप सोच रहे होगे कि आप कौन से सब्जेक्ट, क्योंकि आपके पास अभी भी टाइम है, क्योंकि स्कूल तो नहीं खुला है, ऑनलाइन ही चल रहा है। सो वहाँ पे ऑनलाइन से पढ़ने से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि सही में पढ़ाई नहीं होती एक्सेप्ट यूट्यूब। मतलब यूट्यूब को छोड़ के कहीं नहीं होती पढ़ाई। अगर देखा जाए तो बहुत सारे सर्च इंजन्स हैं हमारे पास जो हमें ज्ञान देते हैं सिवाय ऑनलाइन टीचिंग के, जो हमें स्कूल या कॉलेज से मिलती है। सो जो हमारा फर्स्ट है चूज अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट, वो कैसे हमें टैकल करना है। सो आपको यहाँ पे जाना है सबसे ईजी सब्जेक्ट के ऊपर। अगर आप मैथ्स वाले हो और आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तीनों में से कौन सा सब्जेक्ट भी सबसे आसान लगता है, मतलब आपको सबसे जल्दी समझ में आता है, आपको उसमें बढ़ना है ताकि आपका इंटरेस्ट बढ़े फिर से पढ़ाई की ओर, ठीक है। सो अगर मैं मैथ्स वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं मैथ्स स्टूडेंट हूँ बेसिकली। सो मैं पढ़ूंगा फिजिक्स या मैथ्स, केमिस्ट्री से थोड़ा दूर रहता हूँ मैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं पढ़ने चाहूँगा मैथ्स। अगर मैं 6 महीने से नहीं पढ़ा हूँ एक भी सब्जेक्ट, ऐसे ही पास हो गया हूँ, ठीक है। सो पहले आपको पढ़ना है इजी सब्जेक्ट, फिर आना है हार्ड सब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि आपको इजी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट बनेगा, फिर आप इंटरेस्ट बनेगा तभी तो आप कोशिश करोगे कि हाँ आप हार्ड सब्जेक्ट की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। अब सब्जेक्ट तो चूज हो गया, पर सब्जेक्ट में भी वो रहता है, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लिकेशन रहता है कि कौन से टॉपिक पढ़ें। सो हमारे सेकंड पॉइंट यही है कि चूज अप्रोप्रिएट टॉपिक। अब यहाँ पे सब्जेक्ट चूज हो गया, ठीक है, पर सब्जेक्ट चूज हो गया तो सब्जेक्ट के अंदर भी टॉपिक्स रहते हैं। टॉपिक्स 3 तरह के रहते हैं, एक तो ईजिएस्ट रहता है, एक तो अनरिवाइज रहता है, जो हमें समझ तो आ गया रहता है पर रिवाइज नहीं रहता है, प्रैक्टिस नहीं रहती है तो हम भूल जाते हैं उसको। और सेकंड और थर्ड रहता है हमारा डिफिकल्ट टॉपिक, जो कि हमें देख के भी समझ में भी पर समझ में भी नहीं आता। देखते हैं मतलब जैसे बोर्ड में बता रहे हैं, मान लो क्लास टीचर बोर्ड में बता रहे हैं, हम देख रहे हैं ऊपर से जा रहे हैं, वो होते हैं हमारे डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। सो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें पढ़ना है ईजिएस्ट टॉपिक। कोई वो ताम झाम नहीं करना, इजी टॉपिक पहले पढ़ना ताकि इंटरेस्ट बढ़े, बात खत्म, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हमारे अनरिवाइज टॉपिक। जो जब आपका इजीएस्ट टॉपिक हो जाए, अब आपको लगे कि हाँ अब मुझे और भी थोड़ा एडवांस होना चाहिए, तब हम पढ़ेंगे डिफिकल्ट टॉपिक, नहीं हम पढ़ेंगे तब अनरिवाइज टॉपिक। यहाँ पे अनरिवाइज टॉपिक में पढ़ने से पहले हमें 2 चीज़ का ध्यान रखना है कि वो फर्स्ट जो हम अनरिवाइज टॉपिक पढ़ रहे हैं वो हमारे आगे चैप्टर में भी काम आए, और दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे वो जो अनरिवाइज टॉपिक है वो पिछले टॉपिक से भी इंटरलिंक्ड हो, ताकि हम बेस बनाते चले अपनी बिल्डिंग के लिए, ठीक है। बिल्डिंग क्या है, बिल्डिंग हमारा डिफिकल्ट टॉपिक, तो हम डिफिकल्ट टॉपिक के लिए बेस बनाएंगे तभी हमारा डिफिकल्ट टॉपिक सॉल्व होने वाला है। सो हमें कुछ नहीं करना है, पहले बेसिक क्वेश्चन लेना है जिससे हमारा एडवांस क्वेश्चन बन सके। ये था हमारा तीसरा पॉइंट, चूज अनरिवाइज टॉपिक, ठीक है। बात करने वाले हैं डिफिकल्ट टॉपिक। तो डिफिकल्ट टॉपिक होता क्या है। सो डिफिकल्ट टॉपिक ये होता है कि मतलब एक ऐसा टॉपिक जिसका ना हमें कोई स्टेप या कोई स्टेटमेंट समझ नहीं आता है, जिस वजह से हमें उसके आगे वाला चीज़ पूरा ही एकदम ऊपर से चल जाता है माइंड के। सो वो होता है डिफिकल्ट टॉपिक। सो उसमें आपको करना क्या, आपको अगर स्टेटमेंट है, अगर कोई फिजिक्स का मान लो कोई स्टेटमेंट है, तो आपको डिक्शनरी लेना है। हर स्टेटमेंट का, हर वर्ड का आपको मीनिंग पता रहना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने ट्यूशन टीचर या फिर वीडियो यूट्यूब में देखते हो, उसमें देखो कि क्या आपको समझ में नहीं आया। और वैसे आपको बता दूँ, इस चैनल पे फिजिक्स के बहुत सारे वीडियोस हैं। सो अगर आपको कोई भी कमी हो फिजिक्स के रिलेटेड या डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट इंस्टा या कमेंट सेक्शन कमेंट करके। सो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सो डिफिकल्ट टॉपिक में आपको क्या करना है, डिक्शनरी लेना है, और अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो आपको वो स्टेप का एकदम बेस में जाना है। इसलिए मैंने आपको कहा था पहले बेसिक क्वेश्चन करना है, फिर अनरिवाइज, फिर डिफिकल्ट, ठीक है। सो ये थे हमारे हाउ टू चूज अ टॉपिक इन कोरोना टाइम, ठीक है। कोरोना टाइम में पढ़ने से पहले आपको पहले तो सब्जेक्ट लेना है, फिर टॉपिक लेना है। आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही करना है, मैं आपको पहले ही बता दूँ, ठीक है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, जो है नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चूज अप्रोप्रिएट टाइम फॉर स्टडी, ठीक है। मतलब आपको पढ़ने के लिए एक टाइम तो चाहिए, वो टाइम कुछ भी हो सकता है, आपके ऊपर है। अगर आप दिन पढ़ते हो तो आपको दिन में पढ़ना चाहिए, रात में पढ़ते हो तो रात में पढ़ना चाहिए। पर यहाँ पे बेसिक आप कहाँ पे मात खा जाते हो कि आपका मन नहीं करता पढ़ने का, कि आप उस टाइम में पढ़ते हो जब बहुत ही एकदम डिस्ट्रैक्शन रहता है। आपको पढ़ना, अगर पढ़ते हो तो लेट नाइट पढ़ो, या अगर आप सुबह पढ़ते हो तो एकदम अर्ली मॉर्निंग पढ़ो, ताकि आपका इंटरेस्ट बने, आपका पूरा कंसंट्रेशन वही रहे। अगर आप पढ़ रहे हो तो 4 से 6 के बीच में पढ़ो, 5 से 6, 6 से 7 के बाद नहीं पढ़ सकते आप, क्योंकि उस टाइम में ना सब जाग जाते हैं और सब फिर अपने काम पे बिजी हो जाते हैं, तो आपको आवाज़ सुनाई देती है, तो ऐसे वो सो नहीं होता, तो नहीं हो पाता, शोर की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाती। पर और अगर आप रात में पढ़ रहे हो तो आपको ना सबके सोने के बाद पढ़ना चाहिए, बहुत ही अच्छा रहता है, वो कॉन्सेंट्रेशन एकदम मैक्स में रहता है। सो कोई टेंशन ही नहीं होता, ठीक है। सो आपने जब सब्जेक्ट भी चूज़ कर लिया, टाइम भी देख लिया, टॉपिक भी देख लिया, अब बचा क्या कि आप उसको मेमोरी में कैसे रखोगे। सो यही है लास्ट
टिप है मेरी आप लोग के लिए कि आपको अपनी मेमोरी शार्प कैसे करनी है। सो मेमोरी शार्प करने के लिए आपको ये स्टेप जरूर फॉलो करने चाहिए। आपको मेमोरी अगर अपनी शार्प करनी है तो आप जब तक आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो समझ के ही पढ़ रहे हो, एकदम फुली फोकस हो, ठीक है, फुली फोकस हो। आपको ना डिस्ट्रैक्शन से और बचने के लिए, मतलब अगर आप टाइम नहीं फॉलो कर पाए मेरे दिए, मतलब कि अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट तक नहीं पढ़ सकते, आपको बीच में ही पढ़ना पड़ेगा। सो आपको एक ईयरफोन लेना है, गाना बजाना है, एकदम नॉर्मल बीट वाला गाना बजाना है और उसको सुनते सुनते पढ़ना है, ठीक है। पढ़ लिया आप, ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको ना मैं अब यहाँ पे कुछ योगा के नाम आ रहे हैं, योगा आसन के, जो मेमोरी शार्प कर देते हैं। सो आपको ये योगा करना है, दिन में एक बार कर लो, 5 योगा में से कोई सा भी कर लो, आपके लिए आसान है, ठीक है। और दूसरा टिप ये है कि आपको ना जो आप पढ़ चुका है और उसको आपको ना लिख लिख के याद करना है। सो ये था टिप मेरी तरफ से आप लोग के लिए कि कैसे पढ़ना है, ठीक है। ये योगा आपको दिन अभी ऐसे तो नहीं कि आप एक दिन किया हो गया, आपका योगा हो गया, खत्म बात, अब आप याद हो जाएगा, एकदम मेमोरी पावर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको ये योगा कंटिन्यूसली करना पड़ेगा ताकि आप अपना मेमोरी पावर शार्प कर सको और ऐसे जैसे ही पढ़ रहे हो वैसे ही आपके दिमाग में फीड हो जाए, ठीक है। सो ये थे कुछ टॉपिक्स जो मेमोरी पावर बढ़ा। ये थी गाइस छोटी सी वीडियो, हाउ टू स्टडी इन कोरोना टाइम। सो फिर से मैं समरी ले देता हूँ। समरी में फर्स्ट है कि जो हाउ टू बिल्ड अ बेस फॉर डिफिकल्ट क्वेश्चन। डिफिकल्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले बेस बनाना पड़ेगा। फिर आप पहले तो आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर आपको बेस बनाना है, फिर आपको टाइम सिलेक्ट करना है, फिर आपको मेमोरी पावर शार्प करनी है। ये 4 पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है जब भी आप पढ़ो। ये सिर्फ कोरोना टाइम के बाद की बात नहीं है, आपको कोरोना टाइम अभी चल रहा है, ठीक है, स्कूल कॉलेज नहीं खुला है, इसके बाद भी आपको यही टिप्स फॉलो करनी है ताकि आपको ना एकदम टेंशन में ना हो। और आपको सब्जेक्ट कैसे चूज करना है, अगर आप मैथ स्ट्रीम वाले नहीं हो, बायो या कॉमर्स या आर्ट्स कुछ भी वाले हो, उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। सो आप उसको भी देख लेना। तो वो देखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, सही में अच्छा लगा तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कर देना। कोई भी अगर डाउट हो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, किसी भी पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, या फिर यहाँ पे इंस्टा हैंडल पॉपअप हो रहा है तो उसमें भी डीएम कर सकते हो। सो गाइस, सब्सक्राइब द चैनल, बी द पार्ट ऑफ द फैमिली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।